हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSIR नेट जून 2023 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिकल मैकेनिक्स से, जिसमें हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन था। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि ये सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस, ठीक है, दो आइडेंटिकल मासेस हमें गिवन है। तो यदि इस बॉडी का मास यदि हम मान लें m है, तो इसका भी हमको m कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इस स्टेटमेंट का पार्ट है वो ये है कि कनेक्टेड बाय आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, जो कि इस फिगर को देख करके क्लियर है कि दोनों के पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज जो दी गई हैं वो k और k यानी कि दोनों सेम दी गई हैं, ठीक। एज सोन इन द फिगर ऑक्सिलेट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहे हैं दोनों स्प्रिंग्स, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स इज, ठीक है। नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है एंड देन उसका रेशियो लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें चेक करना है कि जो गिवन ऑप्शन है उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम यहाँ पर देखेंगे, मान लेते हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट मास को हम मान लेते हैं यहाँ पर, जो मास है उसको फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड मास, ठीक। तो फर्स्ट मास के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं x1 अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको मान लेते हैं हम x2, ठीक है, अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। तो अब इस सिस्टम का यदि हम काइनेटिक एनर्जी लिखें देन हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसके हेल्प से हम काइनेटिक एनर्जी मैट्रिक्स यदि बनाएं देन हमारे पास आ जाएगा 2t इज इक्वल टू m0 0 m, ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि हम लिखें देन फर्स्ट मास के लिए यहाँ पर हो जाएगा हाफ m हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर इस स्प्रिंग के लिए, इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, देन इसका केवल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही मैटर करेगा। देन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ के, रिलेटिव के लिए हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब इस पोटेंशियल एनर्जी टर्म को यदि हम ओपन करें देन हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के, ब्रैकेट में हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2, ठीक है। और इसको यदि क्लियर मैनर में लिखें देन हमारे पास हो जाएगा हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस के x1 x2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 2 भी लिखें देन हमारे पास आ जाएगा 2k x1 स्क्वायर, है ना। बिकॉज यहाँ पर x1 के कितने टर्म्स हैं, दो, दोनों को ऐड करेंगे तो kx1 स्क्वायर हो जाएगा, जब 2 भी करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन हमें मिल जाएगा 2k x1 स्क्वायर, ठीक। प्लस यहाँ पर आ जाएगा kx2 स्क्वायर माइनस अगेन हो जाएगा 2k x1 x2, ठीक। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग यदि पोटेंशियल एनर्जी मैट्रिक्स लिखें देन हमारे पास हो जाएगा 2v इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2k और ये आ जाएगा माइनस के बिकॉज 1 2 और 2 1 में इस टर्म का हाफ हाफ वैल्यूज को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, k, ठीक है, बिकॉज ये x2 स्क्वायर के फैक्टर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है यानी कि 1 1 जो पोजीशन है वो x1 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये 2v की मैट्रिक्स आ गई हमारे पास और 2t की मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सेक्युलर इक्वेशन में पुट करेंगे, जो है v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो v का यदि हम वैल्यू, v की वैल्यू को यदि पुट करें देन हमारे पास हो जाएगा 2k माइनस के माइनस ओमेगा स्क्वायर, और t है हमारे पास m0 0 और m इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो v की मैट्रिक्स है उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2k माइनस के m के, हाँ, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के अगेन, और ये हो जाएगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आने के बाद जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर यदि देखें तो इसका हम यदि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 2k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस
के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 2k² माइनस 2k m ओमेगा स्क्वायर माइनस k m ओमेगा स्क्वायर प्लस m² ओमेगा टू द पावर 4 माइनस k² इज इक्वल टू 0। तो 2k² माइनस k² इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास k² माइनस नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस 2k m ओमेगा स्क्वायर माइनस k m ओमेगा स्क्वायर, ये दे देगा हमारे पास माइनस 3k m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास m² ओमेगा टू द पावर 4। ठीक है, m² ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम श्रीधराचार्य रूल अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे और श्रीधराचार्य फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे देन हमें पता है कि श्रीधराचार्य फार्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए होता है, चूंकि ax² प्लस bx प्लस c में जो फर्स्ट टर्म आता है यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस बी बेसिकली है यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का कोफिशियंट जो है माइनस 3km ओमेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3km। ठीक है, प्लस माइनस फिर होता है स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac, b² यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9k² m ओमेगा स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4, और a यहाँ से आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 का फैक्टर जो है m², और फिर हमारे पास c यानी कि जो ये कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास k² डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2m²। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं देन हमारे पास ये आ जाएगा 3km प्लस माइनस 5km डिवाइडेड बाई 2m²। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं देन हमारे पास आ जाएगा m/k और आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये √5 में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और ये m/k नहीं आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली आ जाएगी k/m। ठीक है, बिकॉज यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा k/m। वैसे भी यहाँ पर यदि देखें तो ओमेगा स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो बेसिकली k/m के डायमेंशन के बराबर होता है। तो यहाँ से भी ये पता चल रहा है कि जो हमने स्टेप पिछले प्रोसेस में फॉलो किया है वो कम्प्लीटली करेक्ट है, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर और दोनों साइड में जो है यूनिट दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो इतना टर्म आने के बाद आप देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा जब फाइंड करेंगे तो दो वैल्यूज आपके पास आएगी, एक तो आएगी नेगेटिव और एक आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें किसको कंसिडर करना है, केवल पॉजिटिव को कंसिडर करना है। जब हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमें दो वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, पहली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास √k/m एंड देन 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ओमेगा 2 इज इक्वल टू √k/m ब्रैकेट में 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये आ गया दोनों हमें पॉजिटिव को लेने के बाद नॉर्मल मोड की फ्रिक्वेंसीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो इसी का रेशियो जो है बेसिकली हमसे पूछा गया था। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे देन हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इन दोनों का रेशियो जो आ जाएगा वो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √5। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में, और रेशियो क्या आ जाएगा 3 माइनस √5, ये भी स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इसमें यदि देखेंगे तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये चूंकि इस ऑप्शन को देख करके भी हमें यहाँ से अंदाजा मिल जाएगा, बिकॉज थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, बिकॉज 5 माइनस √3 यदि करते हैं, नहीं यहाँ पर तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही आ रहा है। कहीं पर जो है 3 - √5 ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से देख करके तो बहुत आइडिया नहीं, बट ये है कि यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि ये जो है ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ओमेगा 1 ओमेगा 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से यदि देखेंगे तो 5 माइनस √3 आ रहा है, 5 प्लस √3 आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो बेसिकली था वो था ऑप्शन 1।